एक ऐसा बहरी जहाज़ जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था और इसके बारे में कहा जाता था कि इससे बड़ा जहाज़ अब तक दुनिया में वजूद में नहीं आया। इसके बारे में मशहूर था कि ये जहाज़ डूब नहीं सकता। इस जहाज़ में दुनिया की हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद थीं, स्विमिंग पूल से लेकर लगभग 30 रेस्टोरेंट्स, और ये शिप मुसाफिरों के लिए किसी भी 7 स्टार होटल से किसी भी लिहाज से कम नहीं था। अब ये बातें सब सुनकर आपके जहन में ख्याल आया होगा कि मैं टाइटैनिक की बात कर रहा हूँ। जी नहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाइटैनिक जहाज़ को नहीं डिस्कस करें, बल्कि मैं बात करने जा रहा हूँ कोस्टा कंकोर्डिया की, जो टाइटैनिक के ठीक 100 साल बाद 2012 में डूब जाता है। और हैरानकुन बात यह है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था और ये जहाज़ एक पत्थर से टकराया, और ये जहाज़ गहरे समंदर में डूबने की बजाय वहां डूबता है जहां पानी बेहद कम होता है। कैसे? आइए देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यासिर रफ़ीक और आप देख रहे हैं रियलिटी टाइम। ये बात है 13 जनवरी 2012 की, जब इटालियन पोर्ट पर दुनिया के बड़े जहाज़ लाइन में खड़े थे। उन्हीं में से एक था कोस्टा कंकोर्डिया, जो इन तमाम जहाज़ों में सबसे बड़ा और दिलकश था। ये एक रोशन दिन था और इस जहाज़ के इर्द गिर्द मुसाफिरों का रश लगा हुआ था, जो बार्सिलोना से रोम का सफ़र करने वाले थे। इस दो हैकल जहाज़ में सवार होते हैं लगभग 4200 लोग। ये जहाज़ इतना बड़ा था कि अगर इसमें मज़ीद इतने ही लोग सवार हो जाते हैं तो भी ये जहाज़ ओवरलोड नहीं हो सकता था। मुसाफिरों में अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच और कुछ इंडियंस लोग भी शामिल थे। ये शिप इन मुसाफिरों को लेकर समंदर में तैरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। उसी रात को तकरीबन 9:45 पर जहाज़ राइट साइड के निचले हिस्से से एक बहुत बड़े पत्थर से टकराता है, जो इसके अंदर 50 मीटर तक सुराख कर देता है। जहाज़ की निचली सतह से आहिस्ता आहिस्ता पानी भरना शुरू हो जाता है, लेकिन हैरानकुन तौर पर जहाज़ के अमले में कोई हलचल पैदा नहीं होती और ना ही कोई इमरजेंसी स्टेप लिए जाते हैं। पानी सबसे पहले एंटर होता है इसके इलेक्ट्रिसिटी रूम में, जिसके बाद पूरे जहाज़ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब इस लम्हे भगदड़ मच जाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। तकरीबन 10:15 पर कोस्टल गार्ड्स को इन्फॉर्म किया जाता है और फिर तकरीबन 10:45 पर, और यानी 1 घंटे बाद हेल्प पहुंचती है। लेकिन उस टाइम तक ये जहाज़ राइट साइड से आधा डूब जाता है। सवाल यह है कि इतने बड़े समंदर में जहाज़ इतने भारी पत्थर से कैसे टकरा गया? दरअसल गलती सारी इस जहाज़ के कैप्टन की थी, जो जहाज़ को एक ऑफ रूट पर चलाता है और अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहता था। और ये ऑफ रूट समंदर के किनारे से बहुत करीब था और यहाँ पर रॉक्स बहुत ज़्यादा थे। कैप्टन दरअसल इस रूट पर पहले भी जहाज़ चलाता रहा और ये इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट था, इतना कॉन्फिडेंट कि इसने उस दिन रडार भी बंद कर दिया। इन्वेस्टिगेशन पर बाद में पता चलता है कि इसने अपने ग्लासेस तक भी उतार रखे थे। कोस्टा कंकोर्डिया के रूट प्लान के मुताबिक इसको आइसलैंड से 1500 फुट की दूरी पर रहना था, जबकि हादसे के वक्त कंकोर्डिया सिर्फ 659 फुट की दूरी पर था और यहीं पर रॉक्स भी छुपे हुए थे। तहकीकात से पता चलता है कि कैप्टन ने हंगामी टीम को भी फॉल्स रिपोर्ट दी थी और कहा कि क्रैश ब्लैकआउट की वजह से हुआ था। इस हादसे में ज़्यादातर लोगों को बचा लिया गया, लेकिन फिर भी 32 लोग मारे गए। इसके बाद इस हादसे की इंक्वायरी शुरू हुई और कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर्स का ट्रायल शुरू हो गया। ट्रायल में कैप्टन ने अपने बचाव के लिए बहुत से मनगढ़ंत प्लीज लेना शुरू कर दिए, जिनमें से एक ये भी था कि ये जहाज़ बहुत बदकिस्मत था, इसीलिए इसका हादसा हुआ, और ये कि वो लोगों को बचाना चाहता था। ताहम 19 माह तक ट्रायल चलने के बाद कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर मुजरिम करार पाए और इनके ऊपर ह्यूमन स्लॉटरिंग का चार्ज लगाया गया और कैप्टन को कई साल की सज़ा सुना दी गई। कुछ मंथ गुजरने के बाद जहाज़ को दोबारा बिल्ड करने के लिए 2 कंपनीज को हायर किया गया और फिर कई साल के बाद वो इस जहाज़ का 90% हिस्सा रिपेयर करने में कामयाब हो गए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।